जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताऊंगा। शाहजहां के शासनकाल से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। चलिए देखते हैं शाहजहां का जन्म कब हुआ था। तो 5 जनवरी 1592 को जगत गोसाई के गर्भ से शाहजहां का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है, ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे। तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। दूसरा क्वेश्चन आता है, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। तो याद रखेंगे कि ताजमहल का मुख्य ठेकेदार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था और मिस्त्री जो था ताजमहल का उस्ताद ईसा थे। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। तो शाहजहां ने करवाया था। यह भी क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो शाहजहां ने करवाया था। लेकिन मयूर सिंहासन को बनाया किसने था। तो बेबादल खां ने बनाया था। ये दोनों प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में कि मयूर सिंहासन को बनवाया किसने। तो शाहजहां ने बनवाया था। और मयूर सिंहासन को बनाया किसने। तो बेबादल खां ने बनाया था। देखते हैं कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां ने। और मयूर सिंहासन को बनाया किसने था। तो बेबादल खां ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है। क्योंकि शाहजहां ने अपने शासनकाल में बहुत सारे इमारतों का निर्माण करवाए थे, या कह सकते हैं बहुत सारे किलों का निर्माण करवाए थे। और इन्हीं निर्माण के कारण शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड। आगे देखते हैं, दिल्ली का लाल किला। हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाल किला की स्थापना दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। तो याद रखेंगे इन्हीं सब महलों और इमारतों के निर्माण के कारण शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर से याद रखेंगे, दिल्ली का लाल किला, यहाँ क्लियर देख रहे हैं। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में ही दीवाने आम है, दीवाने खास है, ये सब याद रखेंगे। दिल्ली का जमा मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो शाहजहां ने करवाया था। याद रखेंगे। आगे देखते हैं, चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हाशिम, ये दो चित्रकार थे जो किसके दरबार में रहते थे। शाहजहां के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे। शाहजहां के दरबार में ये दो चित्रकार रहते थे। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के समय को कहा गया है। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि जहांगीर खुद ही चित्रकारी में विरासत हासिल किए हुए थे। क्योंकि जहांगीर इतने एक्सपर्ट थे कि वो बता देते थे कि किस चित्रकार ने भाव बनाया है, किस चित्रकार ने नयन बनाया है और किस चित्रकार ने चेहरे को बनाया है। इतना वो क्लियरली बता देते थे। वो खुद ही चित्रकारी में विरासत हासिल किए थे। तो इस तरह से चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है और अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस तरह से ये विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहेंगे। तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहेंगे। आगे देखते हैं, धर्मट का युद्ध यह 15 अप्रैल 1658 को हुआ था, जिसमें दारा शिकोह और औरंगजेब ने आपस में लड़ी थी। ये दोनों जो थे शाहजहां के ही पुत्र थे। ये दोनों कौन थे। शाहजहां का पुत्र थे
और ये उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए लड़ाई चालू हो गई थी। कहने का मतलब है कि शाहजहां जब एक बार बीमार थे तो तबियत खराब यानी उसी समय मरने की अफवाह फैलाकर आपस में सारे भाई लड़ बैठे कि हम सत्ता के अधिकारी होंगे तो हम होंगे। जिसमें पहला युद्ध आपका यहाँ देखने को मिलता है धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी और दारा शिकोह की हार हो गई थी। आगे देखते हैं दूसरा युद्ध सामूगढ़ का युद्ध, यह 29 मई 1658 को हुआ था। इस युद्ध में भी दारा शिकोह और औरंगजेब ने भाग लिया था। इस युद्ध में भी औरंगजेब की जीत हुई थी और दारा शिकोह हार गए थे। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध जो लड़ा गया था देवराई घाटी का युद्ध था। उत्तराधिकारी का जो युद्ध लड़ा गया वह अंतिम युद्ध कौन सा? देवराई घाटी का युद्ध था और यह युद्ध 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे देखते हैं औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। कब बंदी बनाया था? तो 8 जून 1658 को बनाया था। ये क्वेश्चन आता है कि शासन के अंतिम दिनों में किस शासक ने अपने पिता को गुलाम बना लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शासन के अंतिम दिनों में किस शासक ने अपने पिता को गुलाम बना लिया था। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था। कब? 8 जून 1658 को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लघु अकबर किसे कहते हैं यानी छोटा अकबर किसे कहा जाता है? तो दारा शिकोह को छोटा अकबर के नाम से जाना जाता है। लघु अकबर किसे कहते हैं? दारा शिकोह को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? तो शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को दी थी। किसे दिया था? दारा शिकोह को दिया था। आगे देखते हैं सीचदा एवं पैबोस प्रथा। मैं पढ़ा रहा था जब गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत, उसमें बताया था कि सीचदा एवं पैबोस यह प्रथा है जिसने बलबन प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। तो सीचदा एवं पैबोस प्रथा की प्रारंभ किसने किया? बलबन ने किया था। लेकिन सीचदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त किसने किया? तो शाहजहां ने किया। याद रखेंगे सीचदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त किसने किया? शाहजहां ने किया। आगे देखते हैं शाहजहां का विवाह यानी निकाह किसके साथ हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था। शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई। मुमताज महल के ही याद पे ताजमहल का निर्माण कराया गया जो कि आगरा में है। मीर जुमला क्या थे? ये मीर जुमला जो कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा देने वाले हैं। तो मीर जुमला के बारे में जान लीजिए। हीरे एवं कीमती पत्थर के व्यापारी थे। कौन थे? मीर जुमला जो थे हीरे एवं कीमती पत्थर के व्यापारी थे और ये शाहजहां के शासन काल में गोलकुंडा के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? गोलकुंडा के प्रधानमंत्री थे। कौन? मीर जुमला। तो याद रखेंगे कि मीर जुमला जो है शाहजहां के शासन काल में हीरे एवं कीमती पत्थर के व्यापारी थे और शाहजहां के शासन काल में गोलकुंडा के ये प्रधानमंत्री थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। जहां आरा कौन थी? तो शाहजहां की पुत्री थी। जहां आरा कौन थी? तो सबसे बड़ी पुत्री थी शाहजहां की। याद रखेंगे कि आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जहां आरा ने करवाया था, जो कि शाहजहां की पुत्री थी। याद रखेंगे जबकि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण उनकी पुत्री यानी शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कराई थी। आगे देखते हैं संसार का सबसे प्रसिद्ध
हीरा जो है कोहिनूर हीरा किसके पास था? तो शाहजहां के पास था। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मीर जुमला ने उपहार में कोहिनूर हीरा दिया था इन्हें। ये हमेशा बीपीएससी वगैरह में पूछा जाता है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में किसने दिया? तो मीर जुमला ने दिया था, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। गंगाधर एवं जगन्नाथ पंडित जो थे राज्य कवि थे, किसके दरबार में? तो शाहजहां के दरबार में। गंगाधर एवं जगन्नाथ पंडित जो थे यह क्या थे? राज्य कवि थे। किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में रहते। अगला प्रश्न देखते हैं। पादशाहनामा, पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी है। यह प्रश्न आता है। पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी है। पादशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी है। अगला प्रश्न, शाहजहांनामा, शाहजहांनामा, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां है। कौन है? इनायत खां। याद रखेंगे, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद किस शब्दांश से किया था? तो दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिरर ए अकबर, सिरर ए अकबर या सिर ए अकबर की अनुवाद में किया था। सिर ए अकबर के नाम से दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। आगे देखते हैं। जब शाहजहां ने सीचदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया, क्वेश्चन आता है कि सीचदा एवं पैबोस प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने किया था। लेकिन सीचदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त किसने किया? तो शाहजहां ने समाप्त किया। अब शाहजहां जो है सीचदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त करके एक नया प्रथा लाते हैं जिसका नाम है चहार तस्लीम। चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत किसने की? तो शाहजहां ने किया था। चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत किसने की? शाहजहां ने किया था। किसमें? तो ये सीचदा एवं पैबोस प्रथा को बंद करके यानी समाप्त करके उसके स्थान पे शाहजहां ने चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं। मुमताज महल से कुल 14 संतानों ने जन्म लिया था। अब देखिए, मुमताज महल जो कि अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जानी जाती थी और शाहजहां से निकाह यानी विवाह हुआ था, तो उनसे मुमताज महल से कुल 14 संतानों ने जन्म लिया था। लेकिन मात्र 7 ही संतान जीवित रहे और 7 संतान मृत पाए गए यानी मर गए। 7 संतान जिंदा रहे और 7 संतान मर गए। कुल 14 संतानों को जन्म दी थी किसने? मुमताज महल ने। आगे देखते हैं। 7 जो जीवित संतान थे उसमें 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां थी। 7 जो जीवित संतान थे किसके? शाहजहां के। उसमें 3 पुत्र एवं 4 पुत्रियां थी। क्रम से अगर आप देखते हैं तो जहां आरा, दारा शिकोह, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श और गौहर आरा, यही 7 लोग जीवित थे शाहजहां के संतान के रूप में। आगे देखते हैं। मुमताज की मृत्यु कैसे हुई यानी मुमताज महल की मृत्यु कैसे हुई? तो प्रसव पीड़ा के कारण हो गई थी। मुमताज महल की मृत्यु कैसे हुई? प्रसव पीड़ा के चलते। मुमताज महल की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर नामक जगह पे 1633 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। और मुमताज महल के ही याद में आगरा का जो ताजमहल है बनाया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। क्यों करवाया था? तो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था जो कि एक संगमरमर से निर्मित है। तो इस तरह से शाहजहां से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को मैं लेके आया और निश्चित रूप से अगर आप कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि जीके में आपको किसी दूसरे बुक की सहायता लेनी होगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बुकों के कलेक्शन के बाद
आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहें कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से, और मैं कंटिन्यू क्लास लाऊंगा ताकि आने वाले एग्जामों में आपको जीके के लिए अलग से किसी पुस्तक की व्यवस्था न करनी पड़े। तो कॉम्पिटिटिव क्लास की ओर से धन्यवाद।